जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में देखा था जो कि हम लोग के यहाँ पर आज एक क्लास की साइंस है, चैप्टर यहाँ पर 7 है जो कि सूक्ष्म जीवों का संसार है। पिछले वाले वीडियो में सूक्ष्म जीव के बारे में देख लिए हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं ये भी देख लिए हैं, उससे क्या क्या फायदा है क्या क्या हानि है पिछले वाले वीडियो में देख लिए, ठीक है ना। आज आ जाएंगे सूक्ष्म जीव और हम, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीव क्या, कुछ हम लोग के मित्र भी है, कुछ हम लोग के दुश्मन भी है, यानी कुछ चीज को कुछ सूक्ष्म जीव खाने से हम लोग का फायदा होता है, कुछ खाने से हम लोग का नुकसान होता है, ठीक है ना। जैसे मित्र कौन, जो दही में रहता है, पनीर में, पावरोटी में, केक में, इष्टदेही जो रहता है, इसमें जो भी सूक्ष्म जीव रहता है उससे क्या होता है, हम लोग का लाभ होता है, यानी वो चीज खाने से हम लोग को कोई हानि नहीं होता है। जैसे दही में लैक्टोबैसिलस रहता है, ठीक है, जीवाणु, उससे क्या होता है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है, उससे हम लोग के लाभदायक होता है, ठीक है। तो कुछ ये सब हम लोग का हो गया, मित्र हो गए। शत्रु जो होते हैं, सिरका, एंटीबायोटिक दवाई, इसमें दवाई में भी क्या होता है, इसमें भी हम लोग के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हम लोग के लिए लाभदायक होते हैं, फायदेमंद होते हैं, क्लियर। शत्रु जो बुखार, सर्दी, संक्रमण रोग, कोरोना, हैजा, प्लेग इत्यादि जो फैलाते हैं, ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीव फैलाते हैं वो क्या है, हम लोग के लिए दुश्मन है, हम लोग के लिए शत्रु है, ठीक है ना। तो बुखार फैलता है, अगर किसी घर में किसी का बुखार हो जाए तो उसके तहत दूसरे के हो सकता है, तीसरे के हो सकता है, ठीक है ना। क्या होता है, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं संक्रमण वाले, ठीक है ना, वो उसका मतलब जिसका बुखार लगा हुआ उसका पानी अगर छोड़ा हुआ हम पी सकते हैं तो हमको भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसके शरीर से हम लोग के शरीर में आ जाएगा तो हम लोग को भी पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग शत्रु, कुछ हम लोग शत्रु भी है, कुछ हम लोग के मित्र भी है, ठीक है ना। अच्छा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जैसे कि दूध से दही बनता है तो उसमें बनाने में कौन सा मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस जो नामक जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध से दही बनाने में मदद करता है, ठीक, क्लियर। यहाँ पे ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट का होता है, इसको हम लोग भोजपुरी में मीठा सोडा बोलते हैं, जो हम लोग बाजार में मिलता है मीठा सोडा, उससे क्या होता है, ईस्ट होता है उसमें, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं, लोग गूंद के छोड़ देता है तो क्या होता है, फूल जाता है। मतलब ईस्ट का होता है कि अपने जैसा दूसरे किसी को, दूसरे को बनाता है, ठीक है ना, यानी दूसरे को मतलब कि एक जो ईस्ट होता है वो अपने क्या करता है, गुणन करता है, गुणन अपने जनसंख्या बढ़ाता है। इसके कारण क्या होता है, मैदा हो या आटा वगैरह फूल जाता है, जिससे कोई भी चीज बनाने के बाद क्या हो जाता है, वो फूला टाइप का बन जाता है। जैसे कि हम लोग के घर में ठेकुआ वगैरह बनता है उसमें भी ईस्ट का प्रयोग होता है, क्लियर। यहाँ पर ब्रेड बनता है उसमें भी ईस्ट का होता है, ठीक है। तो ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। सूक्ष्म जीव से बने दवाई, सूक्ष्म जीव से कुछ दवाई बनते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो दवाई जो हम लोग के शरीर में अगर किसी का बुखार लग जाता है तो उसमें क्या हो सकता है, हम लोग के शत्रु सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन जो दवाई में जो सूक्ष्म जीव मिला के बनाया जाता है वो क्या होता है, हम लोग का मित्र होता है। तो मित्र जाकर उस शत्रु को मार देता है, इसी कारण क्या होता है, हम लोग का शरीर सही हो जाता है, ठीक है ना। यानी दवाई जो होता है उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जाते हैं तो जितना हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है उसको मार के गिरा देते हैं, उसको मार देते हैं, इससे क्या होता है, इंसान सही हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव से बने दवाइयाँ पेंसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, का दवाइयाँ है जो कि सूक्ष्म जीव से बनते हैं, जो कि हम लोग को खाते हैं तो क्या होता है, जो हम लोग के अंदर जो सूक्ष्म जीव, जो हम लोग सूक्ष्म जीव जो हम लोग के हानिकारक करने वाला है उसको क्या करते हैं, लोग मार देते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, कब किया था, तो 1929 में किया था, ये याद रखना, ठीक है ना। चेचक के टीके की खोज कौन किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, 1798 में किया था। ये क्वेश्चन में आएगा, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको याद करना पड़ेगा। टीके की खोज कौन किया है, चेचक के टीके की खोज कौन किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है, 1798 ईस्वी में किया है, क्लियर। टीका से सुरक्षा वाला रोग, यानी कौन कौन सा रोग है जो कि टीके से सुरक्षा होता है, तो पोलियो, चेचक, क्षय रोग, ठीक है ना, ये सब का होता है, इत्यादि और भी है, ठीक है ना, जिससे हम लोग पोलियो पीने से हम लोग का होता है, सुरक्षा होता है, ठीक है। संक्रमण बीमारी विषाणु या वायरस से फैलता है, ठीक है। संक्रमण बीमारी किससे फैलता है, संक्रमण मतलब क्या होता है कि एक इंसान के दूसरे को छू देगा तो क्या हो जाएगा, उसमें फैल जाएगा, तो किससे फैलता है, वो विषाणु और जीवाणु से फैलता है, विषाणु और वायरस से फैलता है, क्लियर। यहाँ पे पाश्चीकरण, पाश्चीकरण क्या होता है, किसी भी वस्तु को बार बार गर्म करना, ठंडा करना का क्या होता है, पाश्चीकरण का होता है, ठीक है ना। इससे खासकर क्या होता है, डेयरी में होता है। डेयरी मतलब क्या होता है कि वह इसको बार बार कोई भी लिक्विड को गर्म कर ठंडा करते हैं, क्यों गर्म इसलिए करते हैं कि उसमें जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। वो मर जाते हैं, इसलिए उसको मारने के लिए क्या होता है, किसी भी वस्तु, किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है, क्योंकि उसमें तो हानिकारक चीज है, हानिकारक जितने भी सूक्ष्म जीव है उसको मार दिया जाए, ठीक है, ठीक है ना। यानी वो का, यानी वो सूक्ष्म जीव का निष्क्रिय हो जाए, ठीक है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो निष्क्रिय हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरह मतलब कि विशेषकर दूध में किया जाता है, ठीक है ना। तो किसी तरह को बार बार उबालने और ठंडा करने की प्रक्रिया क्या होता है, पाश्चीकरण का होता है, समझ में आ गया। किसी भी द्रव को बार बार ठंडा करना, गर्म करना का होता है, पाश्चीकरण का होता है, ठीक है, क्लियर। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस, दूध जो इसको 70, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, ठीक है ना, अब 15 से 30 सेकंड तक गर्म, मतलब कि 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करते हैं, कितना,
30 से 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं तथा ठंडा करके सुरक्षित रख दिया जाता है। यानी दूध को जो होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 या 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करके उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। ठंडा करने का मेन उद्देश्य वही होता है कि उसमें जो भी हम लोग का सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया होता है, जो हम लोग का शत्रु होता है, हम लोग को हानि पहुंचाने वाला होता है, क्या होता है, वो मर जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। क्लियर यहाँ पर? इसकी खोज कौन? लुई पास्टर ने किया था, ठीक है ना। पास्टर ने खोज कौन? लुई पास्टर ने किया था, ठीक है ना। इस ताप पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है, उनका टेम्पर खत्म हो जाता है, वो मर जाते हैं, ठीक है। हम खाद्य पदार्थों को सब्जी खाद्य पदार्थ सब्जी लोग जो खाने वाला पदार्थ होता है सब्जी हो जाता है, या भात वगैरह जो होता है, रोटी वगैरह होता है, उसका हम लोग रेफ्रिजरेटर में, भात मतलब खाने वाली सब्जी होता है हम लोग कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? क्योंकि वो खराब ना, उसमें नमी बना रहा है, ठीक है ना। तो हरी सब्जी को हम लोग कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे उसके नमी बनी रहती है और वो खराब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नमक द्वारा पास्टिकरण किया जाता है। नमक द्वारा पास्टिकरण मछली, आम, आंवला, इमली में क्या होता है? नमक द्वारा पास्टिकरण होता है। इसको भी पास्टिकरण, इसको सुरक्षित रखा जाता है किसके द्वारा? नमक के द्वारा, ठीक है। फिर आप भंडारण या पैकिंग, यानी किसी भी चीज को भंडारण करना या पैकिंग करना है तो क्या होता है? वायुरोधी पैकेटों में किया जाता है। जैसे कि चिप्स वगैरह आता है तो उसमें क्या होता है? वायुरोधी होता है। चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें हवा नहीं घुसता है तो उसको बोलते हैं वायुरोधी। तो वायुरोधी में पैकिंग किया जाता है क्योंकि उसमें हवा ना घुसे। अगर हवा हम लोग के घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो मतलब कि वो सुरक्षित नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग के कुरकुरा में कौन नाइट्रोजन गैस रहता है, अगर उसमें ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो क्या हो जाता है? उसका टेम्पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग किसी भी चीज को पैकिंग करते हैं तो किसमें? वायुरोधी बर्तन में या वायुरोधी पैकेट में, ठीक है। तो इसलिए आज के वीडियो हम लोग का सिर्फ यही पर 2 टॉपिक था, सूक्ष्म जीव और हम और एक पांचीकरण, ठीक है ना। इसी के साथ आज की वीडियो, जय हिंद। कल के आगे पढ़ेंगे।